welcome back to my channel, and today the topic in C programming language, the types of comments. Type of comment in C language, this is the today topic in C programming series. Okay, so types of C comment in C programming language, there are two types of comments we use. One is a single type of comment, so that is the double slash. If you are writing, that is the single line comment. Okay, and the second type of comment is a multi-line comment that we use like this. Okay, suppose there is some code here, you can write, and if you will be ended using this star and this slash. So which type of comment is this? Is the multi-line comment. Okay, so single line comment basically start and ends with this double slash, and multi-line with the start with backslash, this divide wala sign start, and you will be writing some code if you are trying to be multi-line comment. So I will write in one code, so there I will give some hint. Okay, so there you can check. So here I'm going to open a tutorial writing this code here. Suppose comments, this is my class file name, not class name. In Java we use class name. Actually I was making the video in Java as well. So here I'm going to write the include here your file name stda.h, and I'm going to write one program. In that program only I will going to explain you about the multi-line or single line comment. So first we are going to use single line comment. So suppose this is the program I'm going to write. तो प्रोग्राम क्या है आपका? कुछ नहीं है, सिंपल आपको एक वैल्यू प्रिंट कराना है. मैंने पूछा व्हाट इज योर एज, so you are going to write your age and you want to display that age. This is the simple program. Suppose I have given integer age and I have given your age around 20 years old. Okay, so in front of that I'm trying to write one comment. So the comment what is create integer variable. तो ये जो मैंने कमेंट में लिखा है ये कमेंट रहेगा, ये आपको पढ़ने के लिए है, सिंपल आपको आइडिया होने के लिए कि ये किस चीज़ के लिए यूज होता है. तो हम जब प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, सो वंस यू विल बी वर्किंग इन इंडस्ट्री, तो जो भी फंक्शन और मेथड आप लिखते हैं वो मेथड क्या कर रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, वो आप कमेंट में लिखते हैं, ताकि आपके जाने के बाद अगर आप दूसरी कंपनी में चले जाते हैं तो आपकी जो रिप्लेसमेंट होता है, आपका एम्प्लॉय जो वर्क करता है, उसको समझ में आ जाए कि जो फंक्शन आपने लिखा है वो क्या काम करता है, क्योंकि वो आपने कमेंट में मेंशन किया होता है. ये गुड प्रैक्टिस होता है. अगर आप नहीं लिखेंगे तो ही हैज टू गो थ्रू द ऑल द कोड, चेक कि क्या कर रहे हैं फंक्शन, इस फंक्शन में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही है, तो वो टाइम वेस्ट हो जाता है. सो बेटर हम जो भी चीज़ें लिखते हैं वो एक कमेंट में डाल देते हैं, ताकि पढ़ने वालों को समझ में आ जाए ये डिस्क्रिप्शन क्या है इस फंक्शन का. तो कमेंट का ये यूज़ होता है. सो मैंने ये लिखा है, यहाँ पे मैंने एज मेंशन किया है 20, बट यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम में मेंशन नहीं करने वाली हूँ, मैं यूजर से इनपुट करने वाली हूँ. तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है इंटीजर एज. ओके, सो आपको पता है कि आप प्रिंट कराने के लिए कोई मैसेज प्रिंट है फंक्शन का यूज़ करते हैं, बैक स्लैश थोड़ा स्पेस देके आएगा एक. सो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर योर एज. ओके, आपको पता है स्कैनर फंक्शन यूज़ करेंगे हम. स्कैनर फंक्शन ये इंटीजर टाइप का, तो परसेंटेज डी यूज़ करने वाले हैं, करेक्ट. सो % साइन हम यूज़ करते हैं, ये पॉइंटर को डिटेक्ट करते हैं कि आपका जो वैल्यू आप एंटर कर रहे हो वो मेमोरी में किस एड्रेस पे है. तो बेसिकली इसको हम एड्रेस भी बोलते हैं. तो वो जो एड्रेस होता है, अगर आप % ये यूज़ नहीं करेंगे तो कोई भी वैल्यू पड़ा होगा वो क्लीन नहीं होता है इंटरनली. फ्री मेथड अगर जब तक आप यूज़ नहीं करते सी लैंग्वेज के अंदर, वो मेमोरी क्लीन नहीं करता है. तो बाय डिफॉल्ट उसको कोई भी मेमोरी पे वैल्यू पड़ा मिलेगा और वो आपको वही प्रिंट करा देगा. अगर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे तो आपका एड्रेस यहाँ पे % यूज़ करना स्कैनएफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है. वेरिएबल का नेम आपका एज है, और अभी हम दिखाएंगे अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा. मैंने यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे लिख दिया है योर एज इज, क्या आएगा आपका एज %d आप लिखने वाले हैं. यस, यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा जो भी आप एंटर करेंगे. गेट ch मैंडेटरी है देना, cln scr इज ऑन ऑप्शनल, बट इट्स गुड इफ यू आर यूजिंग. आपने यहाँ पे इंटीजर टाइप का मेथड लिया है तो आपको रिटर्न लगाना जरूरी पड़ेगा. कंट्रोल S कंट्रोल F9, एंटर योर एज. व्हाट इज योर एज? आई हैव गिवन सपोज 20, इट्स नॉट, योर एज इज 20. आप एंटर करेंगे. अब मैंने आपको बताया कि अगर आप % यूज नहीं करते हैं तो क्या होने वाला है. सो आई एम नॉट यूजिंग दिस. कंट्रोल S कंट्रोल F9, योर एज, सपोज यू हैव गिवन 5. What is your age? What is this? -28770, बिकॉज मेमोरी एड्रेस उसको रॉन्ग मिला है.
तो इसलिए आपको यहाँ पे M% लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ये हम पूरा कॉन्सेप्ट को समझाने वाले हैं पॉइंटर वाले केस में, लेकिन पॉइंटर अभी समझाएंगे तब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक सिंपल सा कोड है, ये है सिंगल लाइन कमेंट का। अब हम बात करते हैं मल्टी लाइन कमेंट। सपोज अभी आप इसी कोड में हम बता देते हैं मल्टी लाइन कमेंट। मैंने ये सपोज ये कोड लिखा है यहाँ पे, इस कोड में मुझे यहाँ पे कुछ लाइनें लिखनी है कि ये कोड किसके क्या है। तो मैंने एक लंबी लाइन लिखी, यहाँ पे लिखो राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले योर एज गिवन बाय यूजर। ये मेरा मैसेज है, मैंने यहाँ पे लिखा, ये लाइन लिखा, और यहाँ पे मैंने दूसरे लाइन में लिखा एंड दिस एज शुड बी स्टोर इन अ इंटीजर टाइप वैल्यू और वेरिएबल। सो ये 3 लाइन मैंने लिखा, तो ये रीडेबल नहीं है, तो मैंने ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा कि प्रोग्राम किस चीज़ का है। तो ये 3 लाइन को मुझे कमेंट करना है, WAP मतलब राइट ए प्रोग्राम। तब कैसे करेंगे इसको, ये यूज़ करेंगे, लेकिन आपने इसको एंड नहीं किया तो इसने पूरे कोड को कमेंट कर दिया। तो यहाँ पे एंड करने के लिए आप इसका यूज़ करेंगे। सो देखिए आप, उतनी ही लाइन आपकी क्या हुई है, यहाँ पे कमेंट हुई है। तो ये मल्टी लाइन कमेंट कहलाता है। ये कौन सा कमेंट है आपका, मल्टी लाइन कमेंट है, और ये क्या अपना सिंगल लाइन कमेंट है। सो दैट्स इट। सो दिस इज ओनली फॉर दिस वीडियो। अगर आप इसको रन कराएंगे तो कोड रन हो जाएगा आपका, कुछ भी एरर नहीं आने वाली है। मैंने 60 इयर्स लिखा, सपोज 60 आ गया आपका, ओके 25 30। सो वट एवर द एज यू वांट टू गिव यू कैन गिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। एग्जिट कर देंगे आप, ऑल टेक्स्ट सेव कर दीजिए कोड को।